हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग स्कॉर्पियो। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। स्थिति था पे ध्यान न देते हुए ध्यान किस पे दे, एनर्जीज पे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ की ऑल ओवर एनर्जी आप लोगों की कैसे रहने वाली है वृश्चिक। So please angels and universe guide me for Scorpio वृश्चिक राशि for the month of April 2022। एक आज मैंने आपके पहले ही शफल एंड मेडिटेट करके रखे हुए हैं स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी टैरो आपके बारे में क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट इट। मुझे आपके लिए पता नहीं क्यों कंप्लीशन, हैप्पी फैमिली ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। सो लेट्स सी क्या आपकी एनर्जीज निकल के आती हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपके इसलिए लिए हैं इस बार स्कॉर्पियो, बिकॉज मुझे इन सब की कॉलिंग आ रही थी। सो जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, पहले तो मैं बता दूं बहुत स्ट्रॉन्ग वो 1 नंबर के हैं, 1 या 10 नंबर के हैं। उनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका हो सकता है बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 1 एंड 10 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मुझे 8 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, 2 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। यस, 8 एंड 2 उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वैसे तो 3, 5 एंड 9 नंबर भी यहाँ पे मौजूद हैं। लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा एंड वर्गो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रही हैं। ऑल साइंस रीडिंग है वैसे ये। मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में आप माइट भी कोई मैजिक का वेट करें कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं, या जो भी मीन्स आप काफ़ी न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए मुझे मोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड काफ़ी सपने देखते हुए नज़र आ रहे हो कि ये करना है, ये करना है। एंड चीज़ें कुछ कुछ हो भी रही हैं सिंक्रोनिसिटी में। एंड इसी टाइप की चीज़ें मुझे काफ़ी क्रिएटिव होते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। एंड काफ़ी मोटिवेटिव भी हो, स्टेप लेना चाहते हो, बट अभी तक आप ये सब आपके ड्रीम्स में ही है। कुछ ऐसा स्टेप मुझे लेते हुआ नज़र नहीं आ रहे हो। एंड अगर मैं लव के कंसर्न में बात करूं तो डेफिनेटली किसी का री एंटर आपकी लाइफ में हुआ है, या कोई लव ऑफर आया है आपके पास जिससे आप हवाओं में, बादलों में काइंड ऑफ उड़ने वाले हो, या रिकन्सिलिएशन हुआ है काइंड ऑफ, या कोई न्यू ऑफर आया है आपके पास, या ओल्ड ऑफर ही रिटर्न हुआ है। समथिंग काइंड ऑफ लव वाइब्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। एंड करंट में मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई मी 10 ऑफ वॉन्ड्स। एज हमारा बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है विद जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो मैं आपको सेलिब्रेशन देख सकती हूँ एंड कंप्लीशन देख सकती हूँ अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जिन जो चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो उसके रिगार्डिंग में मैं डिसीजन मेकिंग पे पहुँचते हुए देख सकती हूँ। बट ये प्रेजेंट में 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है, मैं इसका क्लियरिफिकेशन एक लेना चाहती हूँ। गाइड मी फॉर 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी अगर आपका हर्ट, पेन एंड वाउंड था तो उससे डेफिनेटली आप मुझे हर्मिट मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हो, हीलिंग अपनी पाते हुए नज़र आ रहे हो। जस्टिस हो सकता है आपके साथ। आज आपका चैलेंज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ग्रो करना ही बेसिकली आपका चैलेंज है। यह सी, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो क्लैरिफिकेशन आया है वो है हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स with the magician and the star as the bottom of your deck. So a very clear and loud reading. आप माइट भी किसी मेजर पेन, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो पास्ट में। जिसमें ऑफ़र की बात कर रही थी, तो माइट भी आप कोई जो है धोखा खाया है या खा सकते हो, या पास्ट का कोई धोखा। एक्चुअली 3-4 स्टोरीज यहाँ पे मुझे मिल रही हैं। तो पास्ट का अगर कोई धोखा है तो आप उससे रिगार्ड में अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए मैं देख सकती हूँ।
माइट भी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है उसके रिगार्ड में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जस्टिस सर्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन मोड में मुझे नज़र आ रहा हो। प्लीज़ एंजल एंड यूनिवर्स गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई मी 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, जिस ऑफर की मैं बात कर रही हूँ ना, सोशल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो नियर फ्यूचर में भी। कुछ बहुत ही पेन, बर्डन एंड हर्डल आपकी लाइफ में पास्ट में रहा है, जो ये अप्रैल मंथ अब जिसे बोलते हैं ना सब्र का फल मिलने वाला है, या जितना दुख दर्द सहा है उसका एक रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने वाला है। तो अगर किसी दो चीज़ के बीच में कंफ्यूज हो तो उसका डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन कोई विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो सकती है। आप अगर किसी पेन, हर्ट एंड वाउंड से, जो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के थक गए हो एंड कोई मेजर बिट्रेयल माइट भी आपने फेस किया है, तो उसके रिगार्ड में कंप्लीशन, जस्टिस होते हुए मैं देख सकती हूँ, हीलिंग प्रोवाइड आपको होते हुए देख सकती हूँ। माइट भी कुछ लोगों के लिए मुझे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो थर्ड पार्टी मुझे टाटा बाय बाय होती हुई नज़र आ रही है फॉर श्योर। एंड आपका चैलेंज ये है कि आपको ग्रो करते रहना है। अगर यूनिवर्स कोई भी हर्डल क्रिएट कर देता है आपको, जिसे बोलते हैं ना चैलेंज थ्रो करता है, कोई टेस्ट देता है, तो उसमें आपने रुकना नहीं है, ग्रो करना है। ग्रो करना इज़ बेसिकली योर चैलेंज, कि आपको पास्ट की चीज़ें पीछे खींचने की माइट भी कोशिश कर सकती हैं। आज हमारा जो फ्यूचर एनर्जी है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की है, तो माइट भी अंदर मन ही मन में, दिल ही दिल में कुछ कहते हैं ना कि कुछ चुभन रह जाती है या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो माइट भी आपको परेशान कर सकती हैं, आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम कर सकती हैं। बट आपको इसको ओवरकम करते हुए जो भी ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं, एज मैं लव ऑफ़र आते हुए देख सकती हूँ, विश फुलफिलमेंट होते हुए देख सकती हूँ, आपको उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। एंड आप अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली मैं उससे आपको ओवरकम होते हुए देख पा रही हूँ। आपकी थर्ड पार्टी की टाटा बाय बाय होते हुए देख पा रही हूँ, सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ। एंड काफ़ी लोगों से मिलना जुलना माइट बी नियर फ्यूचर आपका हो सकता है, जिससे अगर आप किसी ऑफ़र का, लव ऑफ़र का वेट कर रहे हो तो वो फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी माइट भी, जिसे बोलते हैं ना, एक साइकिल का माइट भी एंड हुआ है, जिसके रिवॉर्ड में चीज़ें अब हैपेंड होनी शुरू होंगी। पर अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत फास्टली हो जाएंगी सारी चीज़ें, नहीं, हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे पेनफुल साइकिल को एंड होने में टाइम लगता है, ऐसे ही अपने आप को हील करने में टाइम लगता है, एंड हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में स्टेबल करने में भी टाइम लगता है स्कॉर्पियो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी ज़रूर, बट थोड़ा माइट भी धीरे 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 धीरे, है ना। जैसे सब्र का फल मीठा होता है, खाना भी अगर हल्की आंच पे पके तो वो स्वाद लगता है, अगर उसे तेज़ आंच पे पका दोगे तो क्या होता है, जल जाता है। तो वही वाली बात है। डेफिनेटली मैं अच्छा पॉजिटिव देख पा रही हूँ, बस ग्रो करते रहना है। एंड जो भी चीज़ें हैं आपके पेन वाली पास्ट की, उसे इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, एंड अपने आप को हील करने की कोशिश करना है। अगर दिल के कहीं कोने में कुछ चीज़ें छुपी हैं या उभर के आती हैं तो उनसे फाइट बैक करना है, उनको अपनी करंट सिचुएशन पे हावी नहीं होने देना है। ओके, आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। सी, मैंने आपको क्या बोला कि कोई साइकिल का एंड हुआ है। सी मतलब समटाइम्स तो मुझे ऐसे डाउनलोड्स आते हैं ना कि मुझे रीडिंग पहले ही यूनिवर्स इंट्यूटिवली दे देता है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल फॉर श्योर शुरू होने वाली है, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हमने सिट बैक होके नहीं बैठना है ना। हमारी जो लाइफ की एक साइकिल थी, पेनफुल साइकिल थी, उसका एंड हो गया। अब रिवॉर्ड टाइम है हमारा, है ना। हमारी लाइफ का एक न्यू फेज शुरू होने वाला है, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। बस हमें एक्टिव मोड में रहना है, एंड जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके रिगार्ड में आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जिससे चीज़ें बहुत ही फास्टली आपको मिल जाएंगे स्कॉर्पियो। ओके, हनीमून, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपका बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट। सी,
आपका हनीमून, इट्स अगेन कंफर्मेशन, आपका हनीमून टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट. आपको जो है जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलना है, बट भूलना है, यू हैव टू फॉरगिव नॉट फॉरगेट. उससे आपको सबक सीखना है कि क्या लाइफ में दोबारा आपने नहीं करना है, एंड किन चीज़ों पे जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा ध्यान देना है, एहतियात बरतना है, काइंड ऑफ सबक लेते हुए, सीख लेते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड चीज़ों को फॉरगिव करना है ताकि हम अपने इनर सोल से हील हो सकें. आप जिससे भी डील कर रहे हो वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, इसमें कोई दोहराए ही नहीं है. नो नीड टू वरी. एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको जो है वरी करने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंजल्स आपके सपोर्ट में, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है. अब ये आपका एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है, बट जैसे मैंने बोला जितनी धीमी आंच पे पकेगा उतना टेस्टी बनेगा. अबंडेंस डेफिनेटली फॉर श्योर आपके लिए आ रही है. अबंडेंस इज़ ऑल ऑन योर वे. बस हमें क्या करना है, हमें एक्टिव मोड में रहना, एक्शन मोड में रहना. अब किसी को भी अपनी हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, इफेक्ट एंड हार्म नहीं करने देनी है. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो. होप दिस रीडिंग हेल्प्स. जय शिव शक्ति.